नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। आज बिहार के महापर्व छठ का जो है वो समापन हो गया। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व जो है वो समाप्त हो गया। इस छठ महापर्व की जो गूंज है वो घाटों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी खूब सुनाई दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने भी उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही अपनी श्रद्धा जो है वो व्यक्त की। उसी के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करने के साथ ही छठ महापर्व की शुभकामनाएं लोगों को दी और अपनी श्रद्धा व्यक्त की। देखिए, बिहार समेत पूरे देश में छठ पूजा की धूम रही। आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालु सराबोर नजर आए। बिहार में चुनावी हलचल के बीच कई राजनीतिक हस्तियों ने भी छठ इस पूजा में पूरी तरीके से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित अधिकतर राजनेता सोमवार को अपने अपने घरों में रहकर परिवार के साथ राज्य के इस लोकप्रिय त्योहार को श्रद्धा पूर्वक मनाते नजर आए। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। सूर्य की उपासना के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में ये भी बताया कि उन्होंने छठी मैया से क्या मांगा है। मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि छठी मैया ने बिना मांगे इतना कुछ दिया है, लेकिन हाँ, मैं ये भी जरूर मांगूंगा कि जिस विकसित बिहार की हम कल्पना करते हैं, उस विकसित परिवार तथा उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियां और समृद्धि आए। यही कामना है कि छठी मैया का ये आशीर्वाद जो है वो बिहार और देश के हर व्यक्ति और परिवार को मिले। छठ पर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। ऐसे में आज हम लोग छठ का उगते सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व को पूर्ण करेंगे। एक महापर्व समाप्ति की ओर है तो दूसरी ओर लोकतंत्र का दूसरा महापर्व वो अपनी चरम सीमा पर अपने पूर्ण रूप में आएगा। आज से हम लोग प्रचंड प्रचार की शुरुआत करेंगे और जो भी परिणाम आएगा, हम जानते हैं कि हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन वो परिणाम बिहार और बिहार वासियों के लिए सुखद होगा। तो देखिए, साथ ही साथ सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम, ने भी कुछ तस्वीरें साझा करते हुए छठ मनाया और ये ट्वीट कर लिखा कि 4 दिवसीय अनुष्ठान के महापर्व छठ के समापन पर तारापुर के उदीयमान सूर्य देव को व्रतियों के साथ अर्घ दिया। सूर्योपासना का यह अनुपम पर्व सनातन धर्म का अनोखी टहनी है, जिसने सीधे प्रकृति से साक्षात्कार होता है। समस्त प्रकृति उपासक, पूजक, पोषक को भगवान भास्कर मनोकामना पूर्ण करे। सृष्टि के ऊर्जा प्रदाता उदीयमान लोकदेव भगवान भास्कर बिहार के विकास को गति दे। तो देखा आपने कि कैसे चिराग पासवान ने छठी मैया से ये मांगा कि जिस विकसित बिहार की वो कल्पना करते हैं, वहाँ छठी मैया के आशीर्वाद जो है वो हर परिवार पे, बिहार के हर जन पे बना रहे। वैसे ही सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट कर अपनी आस्था जो है वो प्रकट की, लोगों को शुभकामनाएं दी छठ पूजा की। लेकिन अब जो है इस छठ महापर्व के समापन के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व वो भी अपने चरम पर हो जाएगा। अपने चरम पर उसकी भी जो प्रचार प्रसार है वो भी चालू हो जाएगा। तो अब देखना ये खास होगा, देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे छठी मैया का जो आशीर्वाद है वो किसको कितना मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड आईटीसी लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। आईटीसी सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। त्रेता से सतयुग तक द्वापर
साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।